द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन दिस इज। नाउ गाइज, ये जो क्वेश्चन है वैसे तो इजी है अगर आपको इस रिएजेंट के बारे में पता है। हमारे एग्जाम में ये जो जेई या नीट में जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो ये वाला जो आपका रिएक्टेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से स्पेसिफिक केसेस में आ जाते हैं, जो हम कहते हैं ना कि एक्सेप्शन वाले, उसमें आ जाता है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इसको बोलते हो आप पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है। नॉर्मली आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव CH3 CH3 ऐसे भी दे सकते हैं। Na के बजाय आपको के प्लस के बजाय आपको Na+ भी लगा दिया, ठीक है, या Li+ लगा दिया, तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो कि भैया इसमें कौन सा रिएजेंट लगाया और कौन सा नहीं। कुल मिला के जो आपकी एक्टिव स्पीसी है, जहाँ पे आपको टेंशन लेनी चाहिए वो ये देनी चाहिए कि ये आपको ग्रुप दिख गया नहीं दिखा, ठीक है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है, ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन को प्रिफर करता है अनलाइक जो आपके दूसरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया आपका टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है, और इसके बजाय अगर मैं आपको मिथॉक्साइड दे दूं, ठीक है, या इथॉक्साइड दे दूं, तो वे डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे रादर अनलाइक दिस। इसकी जो खासियत है ये है कि दिस इज नॉन टू बी अ बल्की बेस, ठीक है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन एक बल्की बेस है, फैट बेस है, ये हर जगह कहीं सेट नहीं हो पाता, ठीक है, बल्कि बेस है। और अ वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल। वेरी पुअर न्यूक्लियोफाइल क्यों है वो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। देखिए न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल इसी रिएक्शन में अगर मैं देखूं 3 C बॉन्ड है और एक Cl है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक फ्रॉम द बैक साइड, है ना, बिहाइंड से अटैक करता है और ये ग्रुप निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, आपको मैं जरा सा हिंट दे दूं, अगर सपोज दिस इज अबव द प्लेन और ये बैक साइड से अटैक करके इसको निकालता है, तो जब आपका न्यूक्लियोफिलिक जुड़ता है ये बिलो द प्लेन हो जाता है। वी नो दिस SN2 का बेसिक मैकेनिज्म है। अब इसमें ये वाले ग्रुप एंड ये वाले ग्रुप, ठीक है, तो आपके आसानी से अटैक कर सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट बल्कि छोटे हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका अटैक कर सकते हैं। लेकिन इसके केस में क्योंकि साइज बड़ा है तो यहाँ पे फिट नहीं हो पाता, प्रॉपरली अटैक नहीं कर पाता ये बेस, तो ये वाला कंपाउंड, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि बेस है, बेस अच्छा है। अब बेस है ये, तो ये आपका पॉइंट हो गया कि इसका काम क्या करना है कि ये अटैक नहीं करेगा, ये एक प्रोटॉन खींचेगा कहीं से। बेस क्या करता है भैया, बेस नेगेटिव एक किसी कंपाउंड से आपका ये जो H है प्रोटॉन लेके BH बना देगा और यहाँ पे Cl नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं HCl के केस में बता दूं, ठीक है, तो ये होता है। नॉर्मली इसकी एक खासियत और है, इसमें तो शायद आपको समझ ना आए, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको 2 प्रोडक्ट पता होंगे ना गाइज, कि एक तो होता है ZCF प्रोडक्ट, जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं उसमें आपको पता होगा कि 2 तरह के आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, बेसिस एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे ना गाइस, तो ZCF प्रोडक्ट बनता है और एक दूसरा बनता है नॉन ZCF प्रोडक्ट, ठीक है। नॉन ZCF प्रोडक्ट को आप हॉफमैन प्रोडक्ट भी बोलते हो। तो हॉफमैन प्रोडक्ट या नॉन ZCF, तो ये तो ZCF प्रोडक्ट क्या करता है, हाईली सब्सटीट्यूटेड जो भी कंपाउंड होता है आइडियल कंडीशन उसको प्रेफर करता है, और इसके अकॉर्डिंग जो हाईली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट होगा वो आपका मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन अगर आप ये कंडीशन यूज करते हो तो रादर देन क्रिएटिंग ZCF प्रोडक्ट, जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका हॉफमैन होगा, यानी लेस सब्सटीट्यूटेड। ये चीज याद रखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। अब कमिंग बैक टू अ क्वेश्चन, लेट जस्ट सपोज कि मैं इस पूरे को ताकि बार बार ड्रॉ ना करना पड़े B नेगेटिव बना लेता हूँ ना, O नेगेटिव इसको। अब CCCCCl, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3। अब एलिमिनेशन का काम क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब है कि
एक H निकालना है, तो फॉर एग्जांपल ये CH2 यहाँ से H, तो B नेगेटिव ने आया, प्रोटॉन निकाल लिया। अब प्रोटॉन तो यहाँ पे अटक गया, ये अपने आप को स्टेबल करेगा, यहाँ पे डालेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो लीविंग बिहाइंड आपका CCH3 CH2, ये प्रोडक्ट बन गया। तो गाइज जो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर तो हो गया आपका डी। ठीक है, कैसे? ये हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। ठीक है, अब जरा सा मैं आपको और चीज वो भी बताता हूँ कि जेडसेफ और होफमैन प्रोडक्ट में जो सब्स्टिट्यूट हाईली सब्स्टिट्यूट का आपको अंतर बताया तो क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल आपका ये कंपाउंड है Br, ठीक है, 2 बार बना देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या है? CH3 CH3 CH3, ये भी CH3 CH3 और CH3। अब इस पे अगर मुझे जेडसेफ प्रोडक्ट बनाना है और इसमें मुझे बनाना है होफमैन, तो इसमें क्या होगा? हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, तो H ये वाला है, ये निकलेगा बेस से, ये अटैक होगा, यहाँ निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो आपका बन गया वो बन गया ये। इसके अकॉर्डिंग जो बनेगा वो लेस सब्स्टिट्यूट बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला H निकलेगा। ठीक है, और इस H को ये जो निकलेगा वो यहाँ से निकल के इसको लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो इसका मतलब जो कंपाउंड बना आपका हो गया यहाँ से लेके ये और ये वाला, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है एंड दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आएगी।